नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम शंकर राम, मेरे चैनल का नाम कर्मयोगी शंकर राम है। आप लोग जो देख रहे हैं मेरे वीडियो में छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन वर्क डिजाइन के माध्यम से आप लोगों के साथ में मैं जुड़ा हूँ। मेरा जिंदगी में एक ही लक्ष्य था, अपने हुनर को निखारना और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जुड़ाव करना। जब मैं क्रम में जुड़ा, राजनीतियों की बेसिक नॉलेज, शुरुआती नॉलेज आध्यात्मिक ज्ञान का नहीं कोई बताता है। सुख तो जीवन का जो है 7 सुख श्रेष्ठ माना गया है। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो स्वदेश वासा, छठा सुख हो राज में पासा, सातवां सुख हो संतोषी जीवन, तो ऐसा है तो धन्य है जीवन। ये 7 सुख परम सुख माना गया है जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन में है। और निरोगी काया जरूरी है। अगर काया निरोग है तो जीवन के सभी सुख को आनंद आप ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका प्रकार के किया जाए। बहुत सारा मनुष्य जो है कि आरंभ किस प्रकार के किया जाए, दिनचर्या को किस प्रकार के बनाया जाए, किस प्रकार के योग में जुड़ा जाए और जीवन को सुंदरमय बनाया जाए। तो निरोगी काया 7 सुख में पहला है निरोग काया। तो निरोग काया का सबसे प्रथम अध्याय से शुरुआत होता है आपका शरीर से। शरीर का सबसे उत्तम, पवित्र और सबसे जरूरी जो चीज है वो है श्वास। जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो ही जीवित रहते हैं। सांस के बिना ये शरीर निर्जीव माना जाता है। अर्थ पहला जानना होगा कि श्वास की जो प्रक्रिया है किस प्रकार के प्रारंभ होती है। आइए इसका पूरा डिटेल्स में जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन धैर्य बनाए रखें। आपको इस वीडियो में बहुत सारा रहस्य उजागर होने वाला है। चलिए आइए आरंभ करते हैं। छोड़ता है तो इसमें 2 प्रमुख है, इड्डा और पिंगला, चंद्र और सूर्य। और एक तीसरा है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो इड्डा, पिंगला, चंद्र और सूर्य के बारे में आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। बाएं स्वर जब चले तो चंद्र कहलाता है, दाहिना जब स्वर चले तो सूर्य नाड़ी कहलाता है, जब दोनों स्वर चले तो सुषुम्ना स्वर कहलाता है। इस सूर्य नाड़ी जब भी चले तो अर्थात हे भारी कर्मों को कीजिए, कठिन परिश्रम, व्यायाम, खान पान, माने जितने भी कठिन परिश्रम का कार्य होते हैं वो कार्य को करना आरंभ कीजिए। जब चंद्र स्वर चले तो उसमें नॉर्मल पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, ज्ञान की बातें और सबसे बड़ी बातें है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब भी चंद्र नाड़ी आरंभ होती है तो उस समय उस कल्पना को सोचिए जो आप करना चाह रहे हैं। आप दोनों हाथों को देखिए, दोनों हाथों को एक एक उंगली में 3-3 खंड होते हैं, है ना। हमारे हिंदू शास्त्र में कैलेंडर में बताया गया है कि 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष? 2 पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अर्थात एकम से लेकर अमावस्या तक को कृष्ण पक्ष बोला जाता है। शुक्ल पक्ष एकम से लेकर पूर्णमासी तक को शुक्ल पक्ष बोला जाता है। ये दोनों पक्ष में 15-15 करके तिथि होता है। अब आप अपने हथेलियों को देखिए, खंड को देखिए तो 3-3 करके खंड होती है प्रत्येक उंगलिया में, 15-15 करके। ये कोई रहस्य नहीं है, एक प्रकृति का देन है। सौर विज्ञान से जुड़ी कुछ बातें हैं जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। तो शुक्ल पक्ष एकम से लेकर पूर्णमासी तक को शुक्ल पक्ष, ठीक, एकम से लेकर पूर्णमासी तक कृष्ण पक्ष। तो 15-15 दोनों में तिथि होती है। तो ये मान लेते हैं शुक्ल पक्ष है। क्या है? शुक्ल पक्ष का हाथ है, ये है कृष्ण पक्ष का हाथ। तो एकम, द्वितीय, तृतीय 3 तिथि देख लीजिए। अब 3 तिथि देखिए, एकम, द्वितीय, तृतीय। सूर्योदय से ठीक 2.5 घड़ी पहले
मैंने क्या बोल रहा हूँ, सूर्य उदय से होने से पहले 2.5 घड़ी अर्थात 45 से 46 मिनट पहले आपका चंद्र नाड़ी चलेगा, यानी चंद्र स्वर का उद्गमन यानी उदय होता है। कौन सा तिथि में मैंने बोला, एकम द्वितीया। कौन सा पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, ये 3 तिथि में ठीक उसी समय सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले दाहिना स्वर प्रारंभ होता है, यानी आठवीं, अष्टमी, नवमी ठीक सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले बायां स्वर चलता है। एक शुक्ल पक्ष का विवरण बता रहा हूं तिथि में, और तिथि में है जो है क्या है, स्थान स्वर विज्ञान का यानी चंद्र स्वर। अब आइए दशमी, एकादश, द्वादश, ये तीनों तिथि में शुक्ल पक्ष के दाहिना स्वर प्रारंभ होता है, यानी आरंभ होता है सूर्य उदय से 2.5 घड़ी पहले। अब त्रिदासी, चतुर्दासी या पूर्णमासी को, ये तीनों तिथि में चंद्र नाड़ी यानी ऊपर रहा है। अब आते हैं कृष्ण पक्ष, एकम से लेकर अमावस्या तक। तो सूर्य उदय से ठीक 2.5 घड़ी पहले एकम, द्वितीया, तृतीया, ठीक है, दाहिना स्वर चलना है। और एक बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर है, मैंने बोला पृथ्वी पर है, उसका जो ये मैं बता रहा हूँ, जो पक्ष के अनुसार बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार को उसका स्वर उदय होना ही है, जो स्वस्थ है। तो ठीक इसी प्रकार चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को बायां स्वर चलेगा, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को। सप्तमी, अष्टमी, नवमी को दाहिना स्वर ठीक सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले सूर्य नाड़ी का उदय होना है। दशमी, एकादशी, द्वादशी को कृष्ण पक्ष के इन तिथियों में चंद्र नाड़ी का उदय होना है। अब मैं एक बात को हमेशा दोहरा रहा हूं कि सूर्योदय से ठीक 2.5 घड़ी पहले। अब आइए त्रिदासी, चतुर्दासी, अमावस्या को ठीक दाहिना स्वर होगा, और होता ही है। जो व्यक्ति स्वास्थ्य है इस पृथ्वी पर, मैंने क्या बोला, जो स्वास्थ्य है। तो हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। धन्यवाद।